सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा और बरवाला 5 मतलब एक बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक। भगत भाइयों, किसी भगत भाई को अगर पुस्तक चाहिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक, तो आप 98 280 72 914 से संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, मैंने 429/14 18 नवंबर 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था, उसमें 429 और 430 में संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। भगत भाइयों, तो 429/14 का मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। भगत भाइयों, वैसे तो पहले मैंने आज से 1 साल पहले भी 29 और 30 के करीब 30-35 पार्ट बनाए, छोटे छोटे 5-5 मिनटों के। लेकिन मैंने अब 29 के 429/14 के ओनली 4 पार्ट बनाए। भगत भाइयों, भाई संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सज़ा कैसे हुई। भगत भाइयों, तो वो चारों पार्ट है, तो चारों पार्ट को भगत भाइयों आप आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के परिवार, इनका बेटा बेटी, इनके नाते रिश्तेदार, इन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर इन लोगों ने, गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवा कर गए और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, 429 में। और अब मैं 430/14 का अब मैं पार्ट नंबर 1 बना रहा हूँ। भगत भाइयों, ध्यानपूर्वक सुनना। और किसी भाई को अगर ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक चाहिए, तो 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास से आप संपर्क कर सकते हैं। A to time 24 घंटा आपको पुस्तक उपलब्ध होगी। भगत भाइयों, अब मैं आपको 430/14 का बता रहा हूँ। तो 429/14 के अंदर भगत भाइयों 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या मैंने बताई, किसने की, क्यों की, कैसे कांड हुआ, पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। और 430 के अंदर भगत भाइयों 1 महिला की हत्या हुई थी। तो भगत भाइयों, मैं बाप वो तो 429 तो शिवपाल ने करवाई थी। भगत भाइयों, और 430 है ये सुरेश ने ये करवाई है FIR। और ये भी भगत भाइयों इन गुंडों ने ये RTPS गुंडों के कहने से ही ये FIR दर्ज करवाई थी। भगत भाइयों, उसके बाद में शिवपाल ने और सुरेश ने बयान भी बदले थे। अब उन पर, सुरेश और शिवपाल पर भी मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है। भगत भाइयों, अब मैं आपको 430 का बखान करता हूँ। भगत भाइयों, FIR नंबर, यह FIR एक मृतक रंजनी षड्यंत्र के तहत प्रतिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज हुई। रजनी जो इस केस की मृतक है, भगत भाइयों ये सुरेश की पत्नी है। वे सूचक सुरेश की पत्नी है, जो निवासी झखोरा, तहसील तालवेर, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। ये हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों के अभियुक्त बनाए हैं। ये FIR उक्त 14 लोगों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 भादवी के तहत दर्ज हुआ। उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम व पता निम्नलिखित है। भगत भाइयों, वही जो 429/14 में, वही मतलब 430/14 के अंदर वो सागी आदमी है, जगह उगाई दी है। हर जगह मतलब मैं हमारे है 5 बेलार 1 बच्चे कहते हैं मैं करी है, मैं संत रामपाल जी आदेश यूँ करिए, मन संत रामपाल जी महाराज के उधर हो गए, मार जो पुलिस का नाम लगा देगा। फर्स्ट में कुना भगत भाई मारनिया कबूल करिए कोर्ट में जाकर, जगह अब नाम बताऊँ नहीं, कोर्ट में जाके हो दे बोलो कि मैं मतलब आने कूट के मार दिया, डंडा हूँ। डंडा मतलब कि एक प्रशासन पुलिस आगे गिरफ्तार करे है, वहाँ डंडा की मूवी बनाई है, वीडियो बनाई है, वह थाने के अंदर मालखाना में जमा है। भगत भाइयों, कोई मैं आप पढ़ूँ कि आ रिपोर्ट जजमेंट फाइल है। भगत भाइयों 430 की। तो भाई कुण आज का मतलब 5 बार 1 बच्चा ने हत्या करना। भगत भाइयों, 51 आदमी कमेटी बनाई, जगह संत रामपाल जी महाराज कोई लेन देनो को नहीं हो।
राजपुर उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र रमेश्वर निवासी इमलोटा थाना सदर भिवानी हरियाणा। 2 नंबर में आपने गुरु जी का नाम दिन दिया भगत भाई हैं। 2 नंबर राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी भटगांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा। तीसरा बलवान पुत्र भगन रघु निवासी रिब्बा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 पवन पुत्र ओमनाथ निवासी टकसाल थाना परवान जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी डेरंग थाना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगीलाल निवासी पोमावास थाना सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान। नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी नरसिंहपुर थाना ओगाना जिला उदयपुर राजस्थान। नंबर 8 राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्यनगर कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। नंबर 10 जोगेंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी उगलान थाना नारनौर जिला हरियाणा हिसार हरियाणा। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामपाल जी निवासी शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। ए भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का दोनों बेटा विजेंद्र दोनों आए हुए जिनकी संत रामपाल जी के खिलाफ कमाना संत रामपाल जी के हो अन जगह गेट में बारा जाओ अन पकड़ो कमरे में रोड दो कूटो और कोई मर्जी सी तो पुलिस का नाम आप लगा देंगे। खुद अंग बेटा बेटी रिश्तेदार ने बयान दिया अन्यथा संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों जेल को नहीं होती नहीं। संत रामपाल जी महाराज 14/7/14 ने भगत भाई एफिडेविट दियो चंडीगढ़ के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। अगर वो एफिडेविट भी कोर्ट में पेश कर देता है 12 वकील नहीं तो संत रामपाल जी महाराज की जेल को नहीं हुई। अरे क्या है संत रामपाल जी महाराज का 12 वकील है गए एक वकील को नहीं संत रामपाल जी महाराज को ऐसे सिर्फ मतलब ये है कि महेंद्र ने बचाना पक्ष ये भगत भाइयों। वीरेंद्र उर्फ वीरेंद्र पुत्र रामलाल निवासी रामपाल निवासी शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। बबीता उर्फ बेबी पुत्र बलजीत निवासी लक्ष्मी बिहार कॉलोनी बरवाला जिला हिसार। बबीता जिसने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर आरोप लगाया था। रामपाल पुत्र नंदलाल ये गुरु जी का नाम लिया धनाना जिला सोनीपत हरियाणा। किशन कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी बैरन थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। भगत भाइयों 14/15 मतलब उगाई दिन अंग मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन हुई है शुरू। प्रारंभ इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उसके बाद कुल 14 अभियुक्तों में से अभियुक्त नंबर 1 से 9 तक मामला दिनांक 17/4/15 को अभियुक्तों नंबर 10 से 13 तक का मामला दिनांक 5/12/15 अभियुक्त नंबर 14 का मामला दिनांक 21/4/17 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेंट कर केस को दोहरा सुपुर्द अर्थात विचारण हेतु सेशन कोर्ट को भेजा। इस केस के सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अधिवक्ता वही लोग नियुक्त थे जो एफआईआर नंबर 429/14 अभियुक्तों के अधिकारी थे जिसके नाम अभी इस किताब की पृष्ठ संख्या 146 पर देख सकते हैं। भगत भाइयों जगह पहला मैं थाना 429 के अंदर बताया वह वकील वह सागी वकील ही 30 के अंदर है। भगत भाइयों 14 वकील आ जगह 12 14 15 वकील माँ मतलब संत रामपाल जी महाराज की हेल्प पतो है के करी 11 साल होने लगे मैं हेल्प आखिरी भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज ने 10 साल के अंदर एक दिन को पेरोल को नहीं लेने दियो आ हेल्प करी। एपी सिंह वकील तो भगत भाइयों हो ही को नहीं जगह RTPS का गुंडा के वह कि एपी सिंह एक पैसे का 5 लाख रुपया ले वो तो मतलब में कोई भी मतलब जजमेंट के अंदर वकील हो ही को मतलब फागड़ दो भगत भाइयों करोड़ों रुपया मतलब अरबों रुपया भी नाम से मतलब किया गया मैनेजमेंट का गुंडा खा लेना भगत भाइयों। और 12 वकीला मतलब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज की 1% की पैरवाई कौन करी। अगर संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ में जो एफिडेविट दियो भी एफिडेविट ने कोर्ट में पेश कर देता भगत भाइयों का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कौन नहीं तो संत रामपाल जी महाराज की सजा कौन नहीं होती। और सुरेश और शिवपाल दोनों ने गलत गाइड करके महेंद्र एंड पार्टी ने भगत भाइयों FIR दर्ज करवाई और जितनी भी FIR दर्ज हुई भगत भाइयों बंग ने संत रामपाल जी महाराज सारा बरी हो गया
यार ए दोज की मतलब FIR दर्ज करवाई शिवपाल सुरेश ने 429 430 के अंदर कुत्ता कराई। ईश्वर संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास की सजा होगी। 428 को मुकदमा चल लग रहा देशद्रोह को बिंग अंदर भगत भाई फांसी को प्रावधान है। इसके 430/14 में सूचक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पुत्र गणपत निवासी जखोरा थाना तालवर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। सुरेश कराई 430 की FIR दर्ज भगत भाइयों। अपने पैसे से श्रमिक है दिनांक 8/11/2024 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी बाई नथुराम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला आया था। और दिनांक 10/11/14 को जब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे तो बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायी राजकुमार राजेंद्र महेंद्र एवं काली ड्रेस के बहुत कमांडो तथा लाठी एवं बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोके जाने लगा। भगत भाइयों वह बापड़ा 7-8 तारीख ने आ गया और 11 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज दर्शन को नहीं आया। तो बह के काम करियो आपको वापिस घरे जाने लग गया। क्यों बात देख लेंदे हो अटे मत लाठी डंडा पत्थर भाटा बंदूक ए ऊपर ले जा रेड लाग रहे को चक्कर है। और संत रामपाल जी महाराज ने हाई जाए करके कमरा में बंद कर दियो। भगत भाइयों वहाँ देख लो मैं तुम्हारा आप घरे जाऊँगा। तो घरे जाने लग गया जन के राज थारा राज कपूर राजेंद्र महेंद्र ए बटा 51-52 तो यार। और भगत भाइयों अंगा मांगे दिहाड़ी पर बहुत लेड़ा गुंडा सब शराबी कबाबी अन जाने से मना कर दी दो। अन पकड़े कूट के डंडा अंग मतलब के आंतरी पासली सारी तोड़ दी भगत भाइयों। एक कमरा में बंद कर दिया। जबकि मैं थाने 29 के अंदर 29/14 अंदर मेडिकल रिपोर्ट बताई और ए गुंडा तो यहाँ के वह आंसू कैसे गोलो मर गया। भगत भाइयों अंग मुँह के को माने जावानी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट दी पाई मान्य होगी। तो भगत भाइयों बाहर निकलने वाले को रोके जाने लगा। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने बाहर जाने से रोक दिया और चिल्लाकर बोल रहे थे कि औरत एवं बच्चे उनकी ढाल है। यदि औरत एवं बच्चे मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। उनके वह जगह गुंडा अकाउंट कमेटी का बनाया जगह का मैं संत रामपाल जी महाराज से हमारे को लेने देने को नहीं। मैं संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान और गठन पढ़ो। भगत भाइयों मैंने वीडियो बनाई है संविधान की गठन की। इसमें लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज से किसी दिशा निर्देश नहीं लेंगे। संत रामपाल जी काम है नाम देना और प्रवचन करना और शास्त्र का अध्ययन करना। भगत भाइयों जबकि नाम देना भी इन गुंडों ने सन 8 के अंदर खोज लिया। भगत भाइयों DVD संत रामपाल जी महाराज की चोरी से DVD बना करके ये DVD से नाम दीक्षा देने लग गए थे। औरतें बच्चे की मृत्यु होती है तो इनका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। मेरी अर्थात सूचक उसकी पत्नी एवं दादी की जैसी बहुत सी औरतें एक बच्चों को रामपाल एवं उनके शिष्यों ने आश्रम में रोक रखा है। बन बयान दिन सुरेश दे लो बुढ़ा आना मतलब घड़ाई वहाँ बंद कर रखे रोक रखे। भगत भाइयों ये आगे बयान करते हैं कि इन्हें एवं अन्य भगतगण जो जानकारी थी कि संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सारा अंठाओ भगत भाइयों 6 तारीख ने बुला लिया और 8 गुरु जी की तारीख की 8 तारीख ने क्यों क्या पहला मतलब कोर्ट को माना करवा दी और जनता ने इकट्ठी कर ली। 8 तारीख हो रही 18 महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। कल दिनांक 18/11/14 को बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए। भगत भाइयों शिवपाल और सुरेश बयान देव ला रहे ए महाराज देखने के अंदर भगत भाइयों ईंट पत्थर भाटा गुलेल मिट्टियों तेल पेट्रोल ए मतलब छत पर ला के रख दी बी कान पर डर गया कि कोई चक्कर है और छत से ही ईंट पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे। भगत भाइयों 12,000 की भीड़ ऊपर वह पत्थर फेंका साफ थी ईंट फेंकने लग रहा। वह नीचे भगत बैठा बा भगत बच्चा आगे सिरगा में पड़ी की कठी लगी घायल तो बिया होया और की बाँ डंडा कूट के मार दिया जिससे आश्रम के गेट पर एकत्र खड़े लोगों को छत से ईंट पत्थर फेंकने के कारण चोट आई। सुरेश बयान दिया
भाई आंसू कैसे गोलों कौन मरिया आ मार बेले मतलब ऊपर पत्थर फेंक फेंक के मार मार के मार दिया। सूचक की पत्नी रजनी ने 7 संतोष पत्नी राम मेहरा निवासी भगवतीपुर, सरिता पत्नी शिवपाल नई दिल्ली, बलकीत कौर पत्नी जरनैल सिंह निवासी संगरूर पंजाब, राजवाला पत्नी रोहतास निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश, आदर्श पुत्र विपिन मध्य प्रदेश को ही रोक रखे थे बिंग अंदर भगत भाइयों। बहुत सी औरतें एवं बच्चों का रात को काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गया तो कल ड्रेस के कमांडो ने सूचक की पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई को आश्रम के बाहर गेट पर फेंक दिया। सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर की थी जिसके माध्यम से वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाला में शिफ्ट करवाया जहां से सूचक की पत्नी को अग्रह है। ये भगत भाइयों पेज नंबर 170 और पेज नंबर 171 और पेज नंबर 172 को पढ़ रहा हूँ मैं। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक 430 जजमेंट की नकल पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों में। अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। अग्रो अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह मेरी पत्नी अंतिम सांस ली। इन्होंने आगे बताया कि उनको जानकारी मिली कि संतोष, सरिता, मलकीत को राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य की भी बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायियों द्वारा एक क्लोज रूम में बंद कर दिए जाने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा सारी बातें बता दी जो पकड़ पूरे कमरे में बंद कर दी भाई जब मरिया है। बिंग बाद में बयान बदलावा है आंसू के गोड़ों मरिया रिया मरिया बिया मरिया क्यों अंठा लगे छेफस होगा थर जेड़ होगी। अन्य मृतक के रिश्तेदार अब भी आश्रम में बंद बने हुए हैं। बाबा रामपाल एवं उनके शिष्य तक काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जिम्मेदार हैं। सुरेश के बात की भगत भाइयों, बाबा रामपाल एवं उनके शिष्य तक काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जिम्मेदार हैं। अब एफिडेविट दे दी इसी मोटर कहती है भगत भाइयों उन लोगों के विरुद्ध कानून कार्रवाई की जाए। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सुरेश पिता गणपत निवासी झाखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या करने का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। किसने? सुरेश ने दिनांक 11/10/2018 को न्यायालय 430/14 का फैसला आया। उस फैसले का पारा नंबर 2 को पढ़ो जो इस किताब के पृष्ठ संख्या 172-100 पर अंकित है। भगत भाइयों ये मेरे पास में देखो भगत भाइयों ये अंग्रेजी में आप इसको रिटर्न में पढ़ सकते हैं। क्या ये 430 की फाइल अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो और इसको भगत भाइयों हमने हिंदी में भी करवा ली है। इसके इंग्लिश और ये आगे फिर भगत भाइयों ये हिंदी में हो गई अंग्रेजी में। तो भगत भाइयों शिवपाल ने बयान दिया नहीं सुरेश ने बयान दे करके 430 में संत रामपाल जी महाराज पर एफआईआर करवा दी थी और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास इन लोगों ने करवा दिया। अब मैं भगत भाइयों कल आपको 430 के अंदर संत रामपाल जी महाराज शिष्यों ने गुरु जी के खिलाफ बयान किन किन और गुंडों ने दिया वैसे मैंने बता दिया 29 और 30 के अंदर। ये पार्ट नंबर 1 का भगत भाइयों 430 का। तो भगत भाइयों जानबूझ साची तजय करे झूठा उन्हें ताकि संगति है प्रभु सपना में मिका है ना दे। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को आदेश तो है गुंडा माना को नहीं। संत रामपाल जी महाराज नजर 18 नवंबर 2014 ने गिरफ्तार कराया। जज रामकुमार ढाका रे पुरुषोत्तम रे राजकुमार धौली जटाला सगड़ा सगड़ा दे बोला कि लाखों लोगों की लाशों पर जाना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार होया इन भगत भाइयों प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। अर्जन 5 बच्चे की हत्या होगी अंदर ही मैनेजमेंट ठा ला गयो कि जब तक 5 बच्चे की हत्या नहीं हुई जब तक संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार अंदर बढ़ गए कौन कर दियो। जब मतलब काला कपड़ा गुंडा फिरा जन प्रशासन मीडिया ने पूछो कि रामपाल जी ये कालो कमांडा किंग है। रामपाल जी महाराज के कहो एक गुंडा काला कपड़ा गुंडा मेरा कोनी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का है।
जज मीडिया क्यों रामपाल जी, ये कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपकी है। संत रामपाल जी कहा था कि मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। भगत भाइयों, वो कौन थे जो संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाया था? वो कौन थे जो जान से मार देना चाहते थे? भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के सामने वीडियो में बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। और संगत में 2 काल के दूत हो गए। एक महिला से संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते बरवाला आश्रम के अंदर नाम दीक्षा दिलवाने लग गए। वो महिला कौन थी? नाम दिलवाने वाले मठाधीश बनने वाले कौन थे? तो भगत भाइयों, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, अगर आप इन RSS गुंडों को फ़ोन करके पूछते हो तो क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं और सतलोक जेल धाम में हैं, वो लीला कर रहे हैं, और जेल धाम से ही गुरुजी सतलोक जाएंगे। और हमारा काम चल रहा है, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10वां अंश का खा रहे हैं, खून इन गुंडे ये खून पी रहे हैं और ये देह दान ले रहे हैं। प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, इच्छा मृत्यु के फार्म भरवा रहे थे, अभी तक एक नहीं मेरे भगत भाइयों। 5 वेल और 1 बच्चे के तक किसने की? संत रामपाल जी निर्दोष है। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 430 का 430/14 का एक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं मतलब जितने भी उगा बने थे उनके मैं आपके अगले वीडियो में बयान बताऊंगा, किसने क्या बयान दिए, किसने क्या बयान दिए। सत साहेब, इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूला। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।